उसको और स्तुति की। उससे वो बड़े प्रसन्न हुए, गरुड़ पे सवार होकर आ गए और एक झटके में उसे गजेंद्र को बाहर निकाल लिया। अब उसी के साथ साथ वो ग्रह मगरमच्छ भी बाहर आ गया, लेकिन पैर नहीं छोड़ा उसने। तब विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया, उसका मुख काट दिया और गजेंद्र को छुड़ा लिया। अब जो ये मगरमच्छ था, ये भी कोई आम मगरमच्छ नहीं था, ये गंधर्व था जिसे श्राप मिला था मगरमच्छ होने का, तो उसकी भी मुक्ति हो गई साथ में। तो कहा जाता है कि जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ भी अगर आप उनका हाथ पैर जो मिले वो पकड़ लें तो आप भी कई बार तर जाते हैं। यहाँ पे भी वही हुआ, बचाना गजेंद्र को था, मुक्ति उसकी भी हो गई, श्राप से मुक्त वो भी हो गया, अपने दिव्य स्वरूप में आया और अपने स्थान को वो चला गया। गजेंद्र को श्री हरि विष्णु भगवान अपना पार्षद बना के अपने साथ ले गए। यही स्टोरी में जो गजेंद्र ने स्तुति गाई थी उसे ही गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। कहीं पे भी मुझे ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि इसको पढ़ने से कर्ज उतर जाता है। ज़्यादातर लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं, इंटरनेट पे आप जाओगे बहुत मिलेगा, कर्ज उतारने का सबसे बड़ा उपाय गजेंद्र मोक्ष। मुझे तो कहीं नहीं मिला ऐसा कि वाकई में है, लेकिन हाँ, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई और चल नहीं पा रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, जॉब में बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तो मुझे लगता है ये गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है। क्योंकि उसमें गज कह रहा है मुझे इस भवसागर से, इस पीड़ा से पार निकालो, मेरी पीड़ा का अंत करो, हे श्री हरि मेरा हाथ पकड़ो। तो अब वो उसको पकड़ के खींच ले रहे हैं वहाँ से। तो आपकी कोई मुसीबत कैसी भी हो, वो स्तुति से श्री हरि विष्णु भगवान आपको उस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। मुझे तो ये समझ में आया इसके अंदर, मैंने भी किया था। और ये करना पड़ता है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि जब सूर्य उगने वाला हो उससे पहले 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको करने में। तो आपको उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में, उसके हिसाब से सूर्य की पहली किरण के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए। तारों की छाँव में जैसे विदाई होती है ना, ऐसे ही तारों की छाँव में इस स्तोत्र का पाठ करा जाता है। और स्वयं विष्णु भगवान कहते हैं कि जो मेरा श्रोत, गजेंद्र मोक्ष का श्रोत की स्तुति जो मेरे को करेगा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, मैं उसके अंतिम समय पर उसकी बुद्धि मलिन नहीं होने दूंगा, उसकी स्मृति भंग नहीं होने दूंगा। अब जब ऐसा नहीं होगा तो आपको भगवान याद रहेंगे, आप भगवान का नाम लेके उनके लोग चले जाएंगे। बुद्धि भ्रम हो गया, मति भ्रम हो गया, आपको मलिन हो गई तो आपका दिमाग लग जाएगा दूसरा, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरी जायदाद, तो आपकी गति हो नहीं पाएगी, मोक्ष कहाँ मिलेगा फिर आपको। तो इसका नाम ही गजेंद्र मोक्ष है, तो आपको मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है, किसी भी प्रॉब्लम से निकालने वाला है। तो उस कंटेक्स्ट में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये, और काफ़ी अच्छी इसकी सीख भी है, पढ़ने में भी मज़ा आता है। इसको हिंदी मीनिंग के साथ आप थोड़ा समझ के करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। अब जो मैंने किया था, मुझे सच मैंने जिस चीज़ के लिए किया था मुझे उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ था, हुआ है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको। लेकिन हाँ, एक चीज़ का फ़र्क आया कि मेरी कुछ नेचर में बदलाव आ गया, उसके बाद भाव में बदलाव आ गया। जो मेरी आवाज़ में भी पहले एक इम्पेशेंट पर्सन की छवि झलकती थी, एक रेस्टलेसनेस झलकती थी, वो अब नहीं है, एक थोड़ी शांति लगती है मुझे। तो ये एक चेंज तो मेरे अंदर आया। उससे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी भी नहीं करता था, एस्ट्रोलॉजी करता था इन द सेंस प्रोफेशनली नहीं करता था। 20 साल से करता हूँ वैसे तो, मैं किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी बताता था मैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट बताता था, काफ़ी लोगों को बताया। तो मैंने इन ली ऑफ मनी आई स्टार्टेड इट इन February दिस ईयर ओनली। तो अब ये अगर मेरा कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि मेरी जो दशा है खुद की वो शनि की भी चल रही है, और शनि मेरा अष्टम में चल रहा है गोचर में, तो एंजाइटी डिप्रेशन मुझे हुआ था। और ज्योतिष करना लोगों के लिए, सर्विस प्रोवाइड कराना, एक उसका रेमेडी है एंजाइटी डिप्रेशन से निकलने का। मेरी कुंडली में मैंने किया, मैं उससे बाहर आया। तो ये एक फ़र्क लगा मुझे। अब ये इसी का फल है या किसी और चीज़ का फल है, ये मैं समझ नहीं पाया। मैं सच बताऊँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा इस मामले में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैंने काफ़ी सारे लोगों को सजेस्ट किया है जिनको कुछ प्रॉब्लम्स थी किसी भी तरह की, उनको डेफिनेटली दे कुड कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। उनको रिलीफ लगा उसके अंदर, चाहे वो 20% का लगा, चाहे किसी को 100% का लगा। किसी की शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम थी, पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम थी, तो सॉल्यूशंस निकले हैं लोगों के। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो इस गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ करके देखो। आपको भी, मैंने कोई रेमेडी के लिए वीडियो नहीं बनाया है, ऐसे ही मुझे वो स्टोरी ध्यान आ गई तो मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ तो बताते रहता हूँ, चलो आज एक स्टोरी बताता हूँ। एंड इफ़ यू लाइक this storytelling, so I will fetch out more stories which are interesting and related to our shastra dharma, relate to some shrot और वैदिक मंत्र, तो मैं बताऊंगा आपको।
मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना आपको कि इसमें आपको मज़ा आया या नहीं आया, या कुछ और सुनने का आपका मन है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी स्टोरीज़ निकाल के लाऊँगा जो शायद आपने बहुत ज़्यादा अभी नहीं सुनी हो। सुनी सुनाई को तो रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, कुछ नया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कितना मज़ा आया इस स्टोरी के अंदर, और क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि और कुछ नई स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊँ।